हमने बनाया, सरकारों ने नहीं बनाया, पार्टी ने नहीं बनाया। चौधरी साहब यहाँ खड़े हैं, चौधरी मदीन साहब के सामने 96 में एक नेता ने मुसलमानों को गद्दार कहा था। याद है, मेरे बुजुर्गों को याद होगा। बुद्धि सेकी थी, नहीं सेकी थी? उसके हाथ में टिकट था, उन्होंने टिकट काट दिया। आपके हाथ में वोट दिया, आपने नेता बना दिया। जिताया नहीं जिताया? तो भैया मैं तुम्हारी सुनूंगा, सरकारों की सुनूंगा, पार्टियों की सुनूंगा, किसकी सुनूंगा? मेरी जिम्मेदारी, मेरी जवाबदेही समाज के सामने है, किसी पार्टी किसी सरकार के सामने नहीं है। आप मुझे चुन के भेजते हो कि इलाके की आवाज उठाएगा। विधायक चुना आपने, इतनी मोहब्बत से चुना। तो हाजी अफजाल साहब पत्र दिखा रहे थे गड्ढे वाली मस्जिद के, इंशाल्लाह मस्जिद के पास। विधायक जी ने चिट्ठी लगाई, डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी भेजी कि वेलकम में एक आदमी मकान बना रहा है नाजायज, चौहान मकान में एक आदमी मकान बना रहा है नाजायज, मौजपुर में एक आदमी बना रहा नाजायज, गौतमपुरी में बना रहा नाजायज, बिलमपुरी में नाजायज। ये काम कौन करता है पता है? ये काम करते हैं दलाल, ये नेता नहीं करते। और इसलिए करते हैं कि जब कार्रवाई होगी तो सेटलमेंट में पैसा ले लेंगे। आपने विधायक चुना था, दलाल चुना था? विधायक चाहिए, दलाल चाहिए? तो भैया विधायक चाहिए। 5 साल में विधायक जी ने चिट्ठी लगाने के अलावा कोई काम किया हो तो बता दो। कुछ दिया इलाके को? हमारा एक साथी है राशिद, यही खड़ा है, गौतमपुरी में रहता है। कोरोना के अंदर खाना बांट रहा था मेरा भाई, विधायक जी आ गए, वो खुश हो गया, बोला विधायक जी आ गए तो सड़क पे बांटूंगा, पब्लिक ज्यादा आएगी। वो सड़क पे खाना बांटने लगा, पुलिस आ गई, उनने पलट के देखा विधायक जी गायब हो गए। अभी 4 दिन पहले विधायक जी उसके पास गए, बोले मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू मेरे साथ खड़ा हो जा। बोला विधायक जी पलट के देखूंगा, गायब हो गए, फिर क्या होगा? विधायक कैसा चाहिए, किस लिए चाहिए? इलाके में जब जब आफत आए, जब जब विधायक सीना ठोक के खड़ा हो जाए। अभी सीलिंग वाले आ गए थे बाहर, पुराना किस्सा नहीं सुना रहा, 2-2.5 महीने पुराना किस्सा है। हाउस टैक्स वाले सीलिंग वाले आ गए, मैं तो था भी नहीं, चौधरी साहब पहले पहुंच गए मुझसे और सील लगती लगती भगाए। और मैं उन्हें बस में बिठा खाया, पीली कोठी में, हम सब साथ थे मेरे। बिठाया नहीं बिठाया? अरे हम दलाली करने के लिए नेता तो न बने भैया, इलाके की हिफाजत के लिए बने। अगर हमें कमाई करनी होती तो डाकू बन जाते, लुटेरे बन जाते, लूट लेते जाके किसी को। नेता क्यों बने? नेता बना इलाके की सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए। हम इलाके की मदद के लिए नेता बने, इलाके को लूटने के लिए नहीं बने। इलाके में जब जब आफत आएगी, सीना ठोक के चौधरी मदीन, चौधरी जुबैर सबसे आगे खड़े मिलेंगे। तुम चिट्ठी लगाते हो और फिर सेटिंग करते हो, शर्म नहीं आती? आदमी का जीवन बीत जा आते क्या? तुम दलाली करवा रहे हो, आदमी का जीवन बीत जाता मकान बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आ रही मकान तोड़वाने में? डूब के मर जाना चाहिए। किसके लिए कर रहे हो ये काम? इलाके ने इसलिए चुना था तुम्हें कि तुम हमारे मकान तोड़वाओ, हमारी फैक्ट्रियां सील करवाओ। अरे तुम चुनाव लड़ाओ ना लड़ाओ, हम तुम्हारा मकान तोड़वाने का काम नहीं करते। हम किसी की फैक्ट्री सील कराने की धमकी नहीं देते, हम किसी की दुकान बंद कराने की धमकी नहीं देते, ना हम ये नीच काम करते। भले ही आज तुम हमारा चुनाव लड़ा रहे हो ना लड़ा रहे हो, लेकिन हो तो हमारे ही। मैं उनको भी कह रहा हूँ जो उस पार है। कॉलेज में एक शेर सुनाया करते थे हमारे साथी, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। वो शेर था, इस पार चले आओ, इस पार चले आओ, ये बात भी आली है, जिस नाव में बैठे वो डूबने वाली है। कुछ नहीं है वहां। मैं विधायक जी से पूछता हूँ, विधायक जी आप तो चुनाव लड़ रहे हो, समझ में आता है, दामाद को चुनाव कौन सी सेटिंग में लड़ा रहे हो? आपको पता है विधायक जी का दामाद चुनाव लड़ रहा है? मालूम है आपको ये बात? नहीं मालूम? मैं बताता हूँ। विधायक जी का दामाद का नाम है मोहम्मद जुबैर मलिक, रईस भाई का बेटा इंद्र चौक में रहता है। विधायक जी किससे सेटिंग करी? भाजपा से क्या सेटिंग हुई है तुम्हारी जो अपने दामाद को लड़ा रहे हो? और निशान क्या मांगा मालूम है? टॉर्च का। टॉर्च मांगी, किस लिए मांगी? कि टॉर्च दिखाएंगे तो हो सकता है नाम पढ़ के लोग कंफ्यूज हो जाए, कुछ वोट पड़ जाए। भैया किससे सेटिंग हुई है तुम्हारी? भाजपा वालों से क्या सेटिंग करी है तुमने कि वोट बंटवाने के लिए
पब्लिक समझदार है, ये तो गोबर खाती है, ये रोटी खाती है, नल्ली नारी खा रही है ये रईस भाई के यहाँ मटन भेजा खा के जाती है। इन्हें बेवकूफ समझ रहे हो? ये तुम्हारे उस्ताद हैं, इन्होंने टोच मांगी, अब मिला क्या पता तुम्हें? क्या मिला आपको मालूम है? खटोला, खटोला मिला, खटोला। विधायक जी चुनाव लड़ रहे, आप अपने दिल को हाथ रख के बताओ, क्या विधायक जी जीतने की स्थिति में है? पीछे वाले बताओ, पीछे वाले, क्या विधायक जी की पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति में है? विधायक जी ने सौदा करा भाजपा के नेताओं से, और ये सौदा करा कि मैं जीतू न जीतू जुबैर को हरवा दूंगा। और कांग्रेस ने सौदा करा दिल्ली में कि हम आम आदमी का रथ रोकेंगे, आम आदमी को हरवाएंगे। दिल्ली नगर निगम के अंदर चुनाव हो रहा था, स्टैंडिंग कमेटी में वोटिंग होनी थी। 9 निगम पार्षद कांग्रेस के अगर वोट डाल देते तो निगम पार्षदों की वोट से आम आदमी पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी बन जाती। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने 9 निगम पार्षदों को, जिसमें मैं भी शामिल था, हमें प्रदेश ऑफिस में बिठा कर रखा रात को 11:30 बजे तक। और उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी जीत गई। जब मेयर का चुनाव आया फिर यही करा, मेयर के चुनाव में 7 निगम पार्षदों को बिठा कर रखा। एक निगम पार्षद का ईमान जाग गया, उनने फोन करा पार्टी ऑफिस में, बोला मुझे क्यों रोक रहे हो तुम लोग, मैं वोट दूंगा, नहीं दूंगा बीजेपी जीत जाएगी। बोले भले ही बीजेपी जीत जाए, आम आदमी नहीं जीतनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर वो वोट ना करता तो 2 वोटों से दिल्ली में मेयर जीता आम आदमी पार्टी का, 2 वोटों से सिर्फ। अगर वो वोट ना करता बीजेपी जीतती नहीं जीतती? तो कांग्रेस वाले किसके लिए काम कर रहे हैं? बीजेपी के लिए कर रहे नहीं कर रहे? मैं तारीफ करता हूँ, राहुल गांधी अच्छे आदमी हो सकते हैं, लेकिन जब नीचे आरएसएस की टीम कांग्रेस के अंदर बैठी है, इसका क्या करोगे? ये तो भाजपा को जिताने का काम कर रही है, भाजपा के लिए लड़ाई लड़ रही है। एक सीट दिल्ली में नहीं जो जीतने के लिए काम कर रहे हो, सिवाय कांग्रेस आम आदमी हार जाए, जुबैर हार जाए। और तो सीलमपुर के अंदर सारे सितारे आने लगे, मालूम है ना? सारे सितारे जमीन पर आ रहे, बड़े बड़े नेता आ रहे आपको हराने के लिए। मुझसे पूछा किसी ने, तुम किसे बुला रहे हो? मैंने, मुझ पे कोई है ही ना भैया, मुझ पे ना कोई, मुझ पे तो सबसे बड़ा स्टार प्रचारक ये आवाम खड़ी है सामने, यही बोलती है यही स्टार प्रचारक है, स्टार प्रचारक। मैं तो उसके भरोसे लड़ रहा हूँ चुनाव। वो बैठा है ऊपर, वो चाहेगा तो सारे लोग लग जाए हराने में, पत्ता नहीं हिलेगा। और वो नहीं चाहेगा तो तुम सारे मेरे साथ खड़े हो जाओ, अकेला लड़ूंगा तो भी रह जाऊंगा, मैं रह जाऊंगा, नहीं रह जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए क्या 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 नहीं किया, सब आपको पता है। बिजली दी, पानी दिया, बस दी, 2100 रुपए देंगे, सब पता है। आप अरविंद केजरीवाल ने एक मैसेज दिया, क्या मैसेज दिया? कि जो काम नहीं करेगा, जो निकम्मा होगा, जो नाकारा होगा, उसका टिकट काट के भेजूंगा मैं। टिकट अरविंद केजरीवाल ने काटा। दूसरा मैसेज आपको देना है, जो काम नहीं करेगा आपका, उसे जीरो करोगे नहीं करोगे? ये मैसेज आपको देना पड़ेगा। अभी मेरे एक भाई कह रहे थे कि घर जाके माँ बहनों को समझाना। मैं अपनी माँ बहनों से कह रहा हूँ, अगर आवाज मेरी जारी हो, इन्हें भैयाओं को समझाना, तुम तो सही हो, ये भटक सकते हैं थोड़े बहुत, माँ बहन नहीं भटक रही हमारी। माँ बहन तो हमारे साथ है, झाड़ू के बटन दबाने के लिए तैयार बैठी है। 5 तारीख का इंतजार है, इंशाल्लाह इतना बटन दबाएगा, जगह जगह मशीनों में जीरो ही नजर आएंगे, ये कांग्रेसी जो घूमते फिर रहे। कौन सा? तू इधर उधर की बात न कर, ये बता टिकट क्यों कटा? क्यों कटा टिकट? टिकट इसलिए कटा, आवाम का काम नहीं करा। शर्म नहीं आती? मैं पूरी विधानसभा घूमता हूँ, मस्जिदों के आगे पानी भरा हुआ सीवर का। बिस्मिल्लाह मस्जिद से आ रहा हूँ भी मैं, 1 साल से बिस्मिल्लाह मस्जिद का पानी नहीं निकाल पाए। कि कल को जिनकी 62 MLA की सरकार थी, 75 करोड़ रुपए गलियां बनाने के लिए मिले, जब वो काम नहीं कर पाए। 28 करोड़ रुपए सीवर के लिए मिले, जब वो सीवर नहीं बदल पाए। आज भी रोना रोते हैं कि चौई साहब ने पाइप छोटे डलवा दिए, तुम बड़े क्यों ना करवा पाए भैया? तुम
बड़े क्यों नहीं करवाए? कितने मौके चाहिए तुम्हें? 25 साल चाहिए पाइप बड़े करवाने के लिए? अरे हमें एक बार मौका दो, हम अभी सारे बड़े करा देंगे। और बड़े कराने की जरूरत ही नहीं है, ये सारे बड़े सफाई नहीं होती इनकी। पिछले 6-7 साल से इन्हें डिसिल्टी नहीं करा गया, फ्लोटिंग निकाल के ले जाते हैं क्योंकि विधायक जी से सेटिंग है। काम आधा 10% करो, 90% की सेटिंग कर लो, यही है ना? हम करा के देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने अगर आपको मौका दिया, आप जीते। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, ये चुनाव आप लड़ रहे हो, नहीं लड़ रहे? एक बात और बताओ, अपने पड़ोस में देखो कोई किराए का आदमी तो नहीं लगाया आपने? पड़ोसी देखो कोई है किराए का? और विधायक जी के साथ कोई फ्री वाला देख ढूंढ के दिखाना मुझे, कोई फ्री वाला चल रहा हो तो। है कोई फ्री वाला? कुछ है फ्री वाले, वो हमारे हैं। वापिस आ जाएंगे 2-3 दिन पहले, चिंता मत करो, वो हमारे ही है। इधर आधर के उनकी टेंशन मत लेना। ये 10 दिन मुझे दे दो, 10 दिन इंशाल्लाह। ना पुष्पा झुका था, ना जुबैर झुकेगा, ना झुका था, ना झुकने देंगे। और पुष्पा पार्ट 2 आ गई है, तैयार रहो। 1200 करोड़ का बिजनेस कर लिया उसने। विधायक के पलट कर देखूंगा, गायब हो गए, फिर क्या होगा? विधायक कैसा चाहिए, किस लिए चाहिए? इलाके में जब जब आफत आए, जब जब विधायक सीना ठोक के खड़ा हो जाए। अभी सीलिंग वाले आ गए थे बाहर, पुराना किस्सा नहीं सुना रहा, 2-2.5 महीने पुराना किस्सा है। हाउस टैक्स वाले सीलिंग वाले आ गए, मैं तो था भी नहीं, चौधरी साहब पहले पहुंच गए मुझसे और सील लगती लगती भगाए। और मैं उन्हें बस में बिठा खाया, पीली कोठी में आप सब साथ थे मेरे। बैठाया नहीं बिठाया? बिठाया। अरे हम दलाली करने के लिए नेता तो न बने भैया, इलाके की हिफाजत के लिए बने। अगर हमें कमाई करनी होती तो डाकू बन जाते, लुटेरे बन जाते, लूट लेते जाके किसी को। नेता क्यों बने? नेता बना इलाके की सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए। हम इलाके की मदद के लिए नेता बने, इलाके को लूटने के लिए नहीं बने। इलाके में जब जब आफत आएगी, सीना ठोक कर चौधरी मंदिर, चौधरी में सबसे आगे खड़े मिलेंगे। तुम चिट्ठी लगाते हो और फिर सेटिंग करते हो, शर्म नहीं आती? आदमी का जीवन बीत जाता है एक मकान बनाने में। जाफराबाद चौहान बागर में लैंटर के दलाल तो नहीं आते ना? आते क्या? तुम दलाली करवा रहे हो, आदमी का जीवन बीत जाता मकान बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आ रही मकान तोड़वाने में? डूब के मर जाना चाहिए। किसके लिए कर रहे हो ये काम? इलाके ने इसलिए चुना था तुम्हें कि तुम हमारे मकान तोड़वाओ, हमारी फैक्ट्रियां सील करवाओ। अरे तुम चुनाव लड़ाओ ना लड़ाओ, हम तुम्हारा मकान तोड़वाने का काम नहीं करते। हम किसी की फैक्ट्री सील कराने की धमकी नहीं देते, हम किसी की दुकान बंद कराने की धमकी नहीं देते, ना हम ये नीच काम करते। भले ही आज तुम हमारा चुनाव लड़ा रहे हो ना लड़ा रहे हो, लेकिन हो तो हमारे ही। मैं उनको भी कह रहा हूँ जो उस पार है। कॉलेज में एक शेर सुनाया करते थे हमारे साथी, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। वो शेर था, इस पार चले आओ, इस पार चले आओ, ये बात भी आली है, जिस नाव में बैठे वो डूबने वाली है।